बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी कंप्यूटर हलवा। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, तकरीबन भुने हुए चने हैं। ये 125 ग्राम मैंने लिए हैं। इनको पहले मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको पाउडर बना लेंगे। ये देखिए चनों का मैंने पाउडर बना लिया है। इसको हमने एक अलग बड़ा सा बर्तन लेना है। उसमें सबसे पहले हमने ये चने का जो पाउडर है वो ऐड 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। ये मीठे बादाम हैं। इन बादाम को भी हम पाउडर बना लेंगे और जो हमने चनों का पाउडर बनाया था उसके अंदर ही हम ये बादाम का पाउडर भी ऐड कर देंगे। 50 ग्राम मैंने पिस्ते लिए हैं और पिस्ते को भी हम पीस लेंगे और इसको भी हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले हमने चने डाले थे, उसके बाद बादाम और इन्हीं बादामों के ऊपर जो है हम पिस्ता ऐड कर देंगे। सारा कुछ हमने एक ही साथ मिक्स करते जाना है, देखिएगा। जहाँ पे मैंने लिए हैं 100 ग्राम मग्स। मग्स को मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब इसका भी पाउडर बना के मैं उसी में ऐड कर दूँगी। और जहाँ पे मैंने लिए हैं 10 ग्राम छोटी इलायची का भी पाउडर बना के उसी में ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें हमने एक साथ ही ऐड करनी है और इसके अंदर ही तकरीबन आधा किलो चीनी लेके उसका भी पाउडर फॉर्म बना के उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँ। 100 ग्राम जहाँ पे मैंने ली है मूँगफली, ठीक है, और इसको भी मैंने लेके अच्छी तरह से इनको भी मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद इसको मैंने अलग बर्तन में रखा है। बाकी सारी चीज़ें एक साथ और मूँगफली को मैंने अलग रखा है। जहाँ पे लिए हैं मैंने देसी अंडे लिए हैं मैंने 6 अदद, ठीक है। आपने यहाँ पे दूसरे अंडे इस्तेमाल नहीं करने, देसी अंडे ही हमने इसमें ऐड करने हैं। तो हमने पहले खुला बड़ा बर्तन लेना है और उसमें हमने देसी अंडों को ऐड कर देना है। ये देखिए सारे अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम अंडों को पहले बीट कर लेंगे। पहले हमने अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे जब बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखें इस तरह हमने अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके तकरीबन 11 फ़ायदे अगर मैं बताऊँगी तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो ये देखें जो अंडे को है हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब जो हमने मिक्सर बना के रखा हुआ था जिसमें हमने चीनी और चने और सारा कुछ ऐड किया था, उस वो सारा मिक्सर हम अंडों में ऐड कर देंगे। इसी में चीनी है, इसी में चीनी जो है वो मैंने आधा किलो इस्तेमाल किया है। अब जितना भी मिक्सर हमने ऐड किया था उसको हमने बहुत अच्छी तरह से अंडों के अंदर ही हमने मिक्स कर लेना है। इसको हमने ऐसे ही नहीं रखना। ये देखें पूरे अंडों के अंदर ही हमने इसको जितना भी मिक्सर है उसको हमने मिक्स कर लिया है और इसका ये पेस्ट बन गया है। अब हम हलवे को कुक करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे देसी घी। और जहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी आप लोगों को बताई है उसके मुताबिक जहाँ पे मैं आधा किलो देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने दूसरा घी यूज़ नहीं करना है। इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि देसी घी ही यूज़ करें। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने सबसे पहले गोंद जो है उसका हमने पाउडर बना के रखा था उसको ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है। घुन भलाई को तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कुक होना शुरू हो गई है। अभी 4 से 5 मिनट के बाद इसकी ये आप पोजीशन देखें कि हमने बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में ऐड किया था और अब ये इसके दाने दाने बन गए हैं। तो जैसे ही ये इसके दाने दाने बन जाएंगे तो इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। लो फ्लेम के ऊपर हमने गुड फ्लाई को कुक किया था। अब हमने जो अंडों का मिक्सर रेडी किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सारा मिक्सर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट। और जैसे-जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएँगे ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता जाएगा और ये बिल्कुल दानेदार बन जाएगा। अब ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल दानेदार बन चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत अच्छी तरह से हमने पिटाई कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। यहाँ पे खोया लिया है मैंने तकरीबन 500 ग्राम और ये चाहे आप घर में बना लें, मैंने तो घर में ही बनाया था। आप चाहें तो इसमें बाज़ारी खोया भी ऐड कर दें। और खोया ऐड करने के बाद हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये खोया जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। खोया जो है वो मैंने विदाउट शुगर बनाया था, इसलिए मैंने इसमें आधा किलो चीनी ऐड किया है। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आप मीठा खोया ले रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चीनी में का जहाँ पे लाज़मी ख्याल रखिएगा कि आप लोग चीनी कम ऐड कीजिएगा। क्योंकि अगर आप खोए में भी चीनी होगी तो पहले भी होगी तो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा हो जाएगा तो वो खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आपने पहले मीठा खोया लिया होगा तो चीनी कम ऐड कीजिएगा। अगर आपका विदाउट शुगर खोया है तो फिर आप चीनी जो है वो इस क्वांटिटी के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा।
खोया ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से बनाई करनी है ताकि इसमें से घी जो है वो सेपरेट हो जाए। अगर आप लोगों को घी ज़्यादा लगे तो आप इसको बाद में ठंडा करने के बाद इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल दीजिएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे जितने भी हमारे जिस्म में पेन वगैरह होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने लाज़मी इसको ट्राई करना है और इसको आज़माना है इंशाल्लाह। और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा।